पुराने जमाने की बात है। किसी दूर दराज पहाड़ में एक चरवाहा अपनी 3 बेटियों के साथ कुछ भेड़ें रखकर रहता था। उनकी जिंदगी सादा और पुरसुकून थी और वो अपने दिन भेड़ों की देखभाल और पनीर और ऊन बनाने में गुजारते थे। लेकिन एक राज था जो बाप अपनी बेटियों से छुपा रहा था। और एक दिन जब बेटियां अपने काम में मसरूफ थीं, बाप झोंपड़ी से चुपके से निकला और दूर तक चलता रहा, यहां तक कि एक संदूक के पास पहुंचा जो चट्टानों में छुपा हुआ था। बाप ने एहतियात से संदूक खोला और उसमें से एक छोटा थैला निकाला। फिर घबराहट से इधर उधर देखा और आहिस्ता से थैला खोला। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि उस संदूक में क्या है। ये कीमती पत्थरों और जेवरों का एक मजमुआ था। बाप ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ऐ मेरे अंधे दोस्त, मैंने तुम्हारे राज को उन तमाम सालों में महफूज रखा है। और अचानक उसने पीछे से आवाज सुनी। वो जल्दी से मुड़ा तो अपनी बड़ी बेटी को वहां खड़ा पाया, जो हैरानी और उलझन से उसे देख रही थी। उसने पूछा और कहा, अब्बू, ये क्या है जो आप छुपा रहे हैं? और आपका अंधा दोस्त कौन है बाप? कुछ लम्हों के लिए घबरा गया, फिर सांस लिया और कहा, ठीक है मेरी बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। अपनी बहन को बुलाओ। तीनों बेटियां अपने बाप के गिर्द बैठ गईं और उनकी आंखें तजस्सुस और इंतजार से भरी हुई थीं। फिर बाप ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और कहा, बरसों पहले मैं उन पहाड़ों में भेड़ें चराता था, जैसा कि अब करता हूं। और एक दिन मेरी मुलाकात एक अंधे आदमी से हुई जो अपने रास्ते में लड़खड़ा रहा था। वो अपने हाथों में एक संदूक उठाए हुए था और उस पर थकावट और थकान जाहिर थी। तो मैंने उसकी मदद की और उसे बिठाया आराम करने के लिए। फिर अंधे आदमी ने मुझे बताया कि वो जेवरों का ताजिर था और उसने डाकुओं के हमले में अपनी बसारत खो दी थी और वो अपनी दौलत का आखिरी हिस्सा अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन अब वो उसे बचाने या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा और उसने मुझसे कहा कि मैं उस संदूक को छुपा दूं और अमानत के तौर पर अपने पास रखूं, यहां तक कि वो दिन आए जब वो वापस आए और अपनी अमानत ले जाए। और मैंने उससे वादा किया कि राज रखूंगा और उसकी बाकी दौलत की हिफाजत करूंगा। दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया और मैं कभी कभार संदूक को चेक करता रहा, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। लेकिन मैंने कभी उसे लेने के बारे में नहीं सोचा। ये एक वादा था जो मैंने अंधे दोस्त से किया था और मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। बेटियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर छोटी बेटी ने पूछा, लेकिन अब्बू, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बाप ने सांस लिया और कहा, मुझे डर था कि यह तुम्हारे दिलों में लालच पैदा करेगा। और एक दिन जब चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था, अंधा आदमी अमानत वापस लेने आया। चरवाहा और अंधा आदमी संदूक की जगह पर गए और जब उसने चट्टानों के दरमियान देखा तो संदूक नहीं मिला। चरवाहे को खौफ और घबराहट महसूस हुई और वो कहने लगा, संदूक कैसे गायब हो गया? क्या किसी ने उसे चुरा लिया या मैं इतने वक्त बाद उसकी असल जगह भूल गया हूं? अंधे आदमी ने गुस्से से कहा, ऐ चरवाहे, संदूक कहां है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया और उसे अपने लिए ले लिया? चरवाहे ने कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया, बल्कि यह हमेशा यहां था। दोनों ने चट्टानों के दरमियान तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें यह नहीं मिला। तब चरवाहे ने कहा, मैंने उस संदूक को लंबे अरसे तक रखा है और उसकी जगह के बारे में मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी 3 बेटियां। अंधे आदमी ने चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया और वो पास के गांव में गया ताकि काजी से शिकायत करे। तो काजी ने चरवाहे को लाने का हुक्म दिया। काजी बैठ गया अंधे आदमी की कहानी और चरवाहे के खिलाफ उसके दावों को सुनने के लिए। फिर उसने चरवाहे की तरफ देखा और पूछा, इस मामले में तुम्हारा क्या कहना है? चरवाहे ने अपनी कहानी सच्चाई से सुनाई और यकीन दिलाया कि उसने कभी अमानत में खयानत नहीं की। काजी ने कहा, अगरचे तुम सच्चे हो, लेकिन तुम अभी भी उस अंधे आदमी के कर्जदार हो जब तक उसकी अमानत वापस नहीं करते। फिर उसने हुक्म दिया कि उसे 1 माह के लिए कैद किया जाए और कहा कि अगर उस 1 माह के दौरान संदूक जाहिर नहीं हुआ तो मैं तुम पर 7 साल की कैद का फैसला करूंगा।
चरवाहे की बेटियों को अपने बाप के साथ जो कुछ हुआ मालूम हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि अंधे आदमी के पास जाएं ताकि वो माफी मांगे और अपने बाप को माफ कर दें। तीनों लड़कियां उस आदमी के पास गईं, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अंधे आदमी ने तीनों लड़कियों से कहा, मैं तुम्हारे बाप को माफ कर दूंगा, सिर्फ एक शर्त पर। लड़कियों ने कहा, और क्या है शर्त? अंधे आदमी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम में से एक मुझसे शादी करे। लड़कियां उस अजीब मुतालबे से हैरान हो गईं और एक दूसरे को हैरत से देखने लगीं। बड़ी ने कहा, आप हमसे ये कैसे मांग सकते हैं, और हम आपको नहीं जानते। अंधे आदमी ने जवाब दिया, ये मेरी वाहिद शर्त है, या तो शादी या तुम्हारा बाप कैद में रहेगा। लड़कियां घर वापस आईं, गम और परेशानी लिए हुए, और अगले दिन चरवाहे की बेटियों ने कैद खाने जाने का फैसला किया अपने बाप से मिलने के लिए। लेकिन अजीब बात यह है कि छोटी बेटी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। तब दोनों बहनों को उसके इनकार की वजह नहीं मालूम हुई, और जब दोनों बहनें कैद खाने गईं तो उन्होंने अपने बाप से मुलाकात की और उसे बताया कि अंधे आदमी ने क्या शर्त रखी है। चरवाहा गुस्से में आ गया और कहा, वो नीच शख्स ऐसी मांग करने की हिम्मत कैसे करता है, और उसका हाल कैसे बदल गया, जबकि वो एक आदमी था जो बहादुरी और अच्छे अखलाकों का मालिक था, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता था। लड़कियों ने कहा, फिक्र न करें अब्बू, हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा आपको कैद से निकालने के लिए। चरवाहे ने अपनी बेटियों की तरफ देखा और गम से भरी आवाज में कहा, मैं तुम में से किसी को उस नीच आदमी से शादी नहीं करने दूंगा, चाहे मैं अपनी बाकी उम्र कैद खाने में गुजार दूं। और उसने उन्हें बताया कि काजी ने उसे 1 माह की मोहलत दी है, यहां तक कि संदूक जाहिर हो जाए, इससे पहले कि वो उस पर 7 साल की कैद का हतमी फैसला सुनाए। और मुझे तुम पर डर है उस नीच शख्स से, जबकि मैं यहां कैद में हूं। दोनों बेटियों ने कहा, फिक्र ना करें अब्बू, हम अपना मामला ठीक कर लेंगे। और जाने से पहले उनके बाप ने अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछा और कहा, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? बड़ी बेटी ने कहा, जब हमने उससे कहा कि वो हमारे साथ आपसे मिलने आए तो उसका चेहरा बदल गया और उसने आने से इनकार कर दिया। बाप ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसे बताना कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। दोनों बेटियों ने कहा, सुना और माना। अब्बू फिर दोनों घर वापस आ गईं और फिर जमा हुई। दरमियानी ने कहा, लेकिन कैसे मुमकिन है कि कोई एक अंधे आदमी से शादी करे जिसे वो नहीं जानती, और वो हमसे उम्र में बड़ा है? ये जुल्म है। जबकि छोटी ने न बात की और न अपनी बहनों की राय में शामिल हुई। दोनों बड़ी और दरमियानी बहनों में शक पैदा हो गया, यहां तक कि उन्होंने सोचा कि उनकी बहन ने ही सोने का संदूक चुराया है और अपने बाप की कैद का सबब बनी है, क्योंकि उसने अपने बाप से मुलाकात नहीं की और न अपनी बहनों की राय में शरीक हुई। तब बड़ी बहन ने उससे पूछा, तुमने राय में हिस्सा क्यों नहीं लिया? छोटी ने कहा, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। बड़ी बहन ने कहा, जल्द ही अल्लाह की मर्जी से सच्चाई सामने आ जाएगी। दिन गुजरते गए और महीना खत्म होने के करीब आ गया और लड़कियों को कोई हल नहीं मिला अपने बाप को कैद से निकालने के लिए। तब बड़ी बेटी ने फैसला किया कि वो अपने बाप के लिए कुर्बानी देगी और अंधे आदमी से शादी करना चाहती थी। तो वो कैद में अपने बाप से मिलने गई ताकि उसे बताए कि वो क्या करना चाहती है। बड़ी बेटी ने अपने बाप से कहा, हमने इस मामले में बहुत सोचा है अब्बू, और हमें कोई हल नहीं मिला सिवाय इसके कि मैं उस आदमी से शादी कबूल कर लूं ताकि आपको इस मुसीबत से नजात दिला सकूं। बाप ने सख्ती से इनकार कर दिया जब उसने अपनी बेटी से यह सुना और कहा, ऐसा न करो, मेरी बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह की तरफ से फर्ज आ जाए, क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं और वो जानता है कि मैं मजलूम हूं और मैंने अमानत में खयानत नहीं की। लड़की घर वापस आई और वो गमगीन और परेशान थी, लेकिन अपने बाप के अल्फाज ने उस पर असर डाला था और उसका यकीन बढ़ गया कि सिर्फ अल्लाह ही वो है जो मुसीबतों को दूर करता है। तीनों लड़कियां घर में बेबस इंतजार करती रहीं, यहां तक कि वो महीना खत्म हो गया जो काजी ने उनके बाप को मौका दिया था। अमानत में खयानत पर तीनों लड़कियां मुकद्दमे में हाजिर होने गईं
और जब वो अदालत के हॉल में दाखिल हुई तो उन्होंने अपने बाप को इल्जाम के कटहरे में खड़ा पाया और दूसरी तरफ उन्होंने अंधे आदमी को काजी के फैसले का इंतजार करते हुए पाया और वो मक्कारी और खबासत से उनकी तरफ देख रहा था। लड़कियां अंधे आदमी से हैरान हुईं कि वो कैसे उनकी तरफ देख रहा है जबकि वो देख नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। कुछ मिनटों बाद काजी आया और मुकदमा शुरू किया और चरवाहे की तरफ देखा और कहा, क्या कहते हो ए चरवाहे उन इल्जामात के बारे में जो तुम पर लगाए गए हैं अमानत में? खयानत के चरवाहे ने कहा, ए मोहतरम काजी, मैं आपसे कसम खाता हूं कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की और कभी ऐसा सोचा भी नहीं, और मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। काजी ने कहा, और क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है जो हमें सुनानी है जो तुमने हमें पहले नहीं बताई? चरवाहे ने कहा, ए मोहतरम काजी, जो मैंने आपको पहले बताया था, संदूक की कहानी जो इस आदमी ने मेरे पास रखवाई थी, वो सिर्फ आधी सच्चाई है। बाकी सच्चाई मैंने लंबे अरसे तक छुपाई है, यहां तक कि अपनी बेटियों से भी शर्म की वजह से। लेकिन अब मेरे पास मजीद छुपाने की ताकत नहीं रही। काजी ने कहा, तो फिर कहो जो तुम्हारे पास है ताकि मैं इंसाफ से फैसला कर सकूं। चरवाहे ने कहा, ए मोहतरम काजी, मैंने अपनी बेटियों की छोटी उम्र से अच्छे अखलाक पर तरबियत की है और नफ्स की इफ़्फ़त पर, और कि वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ न फैलाएं, चाहे हालात कुछ भी हों। और मेरे पास 5 भेड़ें थीं और जो उनसे रिज़्क़ निकलता था वो मेरे और मेरी बेटियों के लिए काफ़ी था और हमारी पर्दापोशी करता था और हमारी भूख मिटाता था। यहां तक कि एक दिन मैं उन भेड़ों को चराने गया और जब मैं ऐसे ही था तो उनसे गाफिल हो गया था थोड़ी देर के लिए और मुझे नींद आ गई, और जब मैं जागा तो मैंने देखा कि भेड़िए भेड़ों पर हमला कर चुके थे और मैं उनमें से कुछ भी नहीं बचा सका। तो मैं बैठ गया अपनी किस्मत पर मातम करते हुए। लेकिन मैंने अल्लाह को याद किया तो सब्र किया और हिसाब लिया, और जब मैं ऐसे ही था तो ये आदमी मेरे पास से गुजरा और वो अभी अपनी बसारत नहीं खोए थे। तो उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, क्या चीज तुम्हें गमगीन कर रही है ए चरवाहे? तब मैंने उसकी मेहरबानी महसूस की और कि वो अंदर से एक अच्छा आदमी है। तो मैंने उसे भेड़ों के साथ जो हुआ बताया तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, गमगीन न हो ए चरवाहे, मैं तुम्हारे लिए 5 भेड़ें खरीदूंगा उनकी जगह जिन्हें भेड़ियों ने खा लिया था, और मैं इसका आदी था कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। तो मैंने शुरू में सदका लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बाद कबूल कर लिया। जब मैंने इस मामले में सोचा और अपने आप से कहा कि अगर मैं कबूल नहीं करूंगा तो शायद हमें अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मैं और मेरी बेटियां, क्योंकि वो भेड़ें ही सब कुछ थीं जो हमारे पास थीं। और वाकई उस आदमी ने मेरे लिए 5 भेड़ें खरीदी। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मेरी जिंदगी अपनी फितरत पर वापस आ गई। और मैंने अपनी बेटियों को यह कहानी नहीं बताई शर्म की वजह से, ताकि वो न जाने कि उनका रिज्क सदके के माल से आता है। और मुझे डर था कि उनकी नजर में नफ्स की इफ़्फ़त कमजोर हो जाए और वो आदी हो जाएं कि दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। यहां तक कि वो दिन आया जब इस आदमी ने अपनी बसारत खोई। डाकुओं के हमले के बाद तो वो मेरे पास आया और एक संदूक लेकर आया और मुझसे कहा, ये मेरी बाकी दौलत है और मैं तुमसे चाहता हूं कि इसे अपने पास अमानत रखो यहां तक कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊं। और तब मुझे मालूम हुआ कि वो जेवरों का ताजिर है। दिन गुजरते गए और मैं उस अमानत की हिफाजत करता रहा, लेकिन जब ये आदमी मेरे पास अपनी अमानत वापस लेने आया तो मैंने संदूक नहीं पाया और मुझे नहीं मालूम कि वो कहां गायब हो गया। काजी इस चरवाहे की कहानी से मुतासिर हुआ और कहा, मैं तुम्हारी बात की सच्चाई महसूस करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बेगुनाही का फैसला नहीं दे सकता बगैर काफी सबूत के। फिर काजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे अलावा किसी और को उस संदूक की जगह का इल्म था? चरवाहे ने कहा, ऐ मोहतरम काजी, मैंने उस अमानत के राज को लंबे अरसे तक छुपाया डर से कि मेरी किसी बेटी में लालच दाखिल हो जाए। लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझे देख लिया। जब मैं संदूक को चेक कर रहा था तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं उन्हें सच्चाई बता दूं।
काजी ने कहा, और क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारी किसी बेटी ने वो संदूका ले लिया है? चरवाहे ने कहा, ए मोहतरम काजी, मैंने अपनी बेटियों की तरबियत अल्लाह की इताअत पर की है और उनमें से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। काजी ने चरवाहे से कहा, मैं तुम्हारी बातों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अभी तक इस मुकदमे में तुम्हारे हक में कोई सबूत नहीं है। फिर उसने फैसला सुनाना शुरू किया। चरवाहे के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने हाथ उठाए और कहे, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं मजलूम हूं और मेरी बात पर कोई गवाह नहीं है सिवाय तेरे। जब चरवाहे ने अपने हाथ नीचे किए तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान अदालत के हॉल में दाखिल हुआ और मुकदमे की समत बदल दी, और वो अपने हाथों में वही संदूक पकड़े हुए था जो अंधे आदमी ने चरवाहे को सौंपा था। फिर उसने उसे काजी के सामने रखा और कहा, ए मोहतरम काजी, ये संदूकत है जो आप तलाश कर रहे हैं, और ये चरवाहा अमानतदार है और वो इल्जाम से बेगुनाह है जो इस पर लगाया गया है। तब अंधे आदमी के चेहरे पर खौफ के आसार जाहिर हुए और अदालत के हॉल में हाजिर लोग हैरत से इस नौजवान की तरफ मुड़े। फिर काजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, ठहरो ए नौजवान, बोलो। काजी ने अंधे आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या यह तुम्हारा बाप है? नईम ने कहा, नहीं ए मोहतरम काजी, बल्कि यह मेरा चचा है। काजी हैरान हुआ और उससे कहा, और यह कैसे हो सकता है? नौजवान ने कहा, ए मोहतरम काजी, जो अब आपके सामने बैठा है वो मेरा चचा नासिर है, मेरे बाप का जुड़वा, और वो अंधा नहीं है बल्कि वो बिल्कुल देख सकता है, और मैं अब आया हूं ताकि इस बेचारे चरवाहे को इल्जाम से बरी करूं जो इस पर लगाया गया है। काजी ने नईम की तरफ देखा और उससे कहा, ए बेटे, बताओ जो तुम इस मुकदमे के बारे में जानते हो। नईम ने कहा, मेरे वालिद अंधे आदमी का तकरीबन 1 माह पहले इंतकाल हो गया और मरने से पहले उसने मुझे बताया कि उस पर डाकुओं ने हमला किया था और उसने अपनी बाकी सारी दौलत इस चरवाहे के पास रखवाई थी और मुझे हुक्म दिया कि मैं इस चरवाहे के पास जाऊं अमानत वापस लेने के लिए। और जब मैं बाहर निकला तो मैंने अपने चचा नासेह को दरवाजे के पीछे खड़ा देखा और उसने वो सुन लिया था जो मेरे बाप ने मुझे कहा था। तो मेरे चचा नासेह के दिल में लालच दाखिल हो गया और वो इस संदूक पर कब्जा करना चाहता था। तो उसने मुझे महल के एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो इस चरवाहे के खिलाफ साजिश कर सके। तो उसने इसकी निगरानी की, यहां तक कि वो संदूक की जगह मालूम करने में कामयाब हो गया। फिर उसने उसे चुरा लिया और इस पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उसने अपने और मेरे बाप के दरमियान मुशाबहत का फायदा उठाया और चरवाहे से संदूक का मुतालबा किया ताकि वो उस पर दबाव डाल सके कि वो उसकी बेटियों में से किसी से शादी करे। और मेरा चचा नासेह अभी तक शादी नहीं कर सका था, क्योंकि जब भी वो किसी लड़की के पास जाता तो वो उसके बुरे अखलाकों की वजह से इनकार कर देती। और मेरे चचा ने संदूक को दफन कर दिया था महल के बाग में, और उसकी बदकिस्मती से एक खादिम ने उसे देख लिया और मुझे इसके बारे में बताया और मुझे उस कमरे से निकाल दिया जिसमें मेरे चचा ने मुझे बंद किया था। तो मैं यहां आने में कामयाब हो गया ताकि इस बेचारे चरवाहे को बचा सकूं, और मैं अपने साथ वो संदूक लेकर आया हूं ताकि आपको इस मुकदमे में अपनी बात की सच्चाई साबित कर सकूं। जब नईम अपनी बात खत्म कर चुका तो काजी उसे सुन रहा था और उसने जो कहा अच्छी तरह सुना था। काजी ने इंतजार नहीं किया और चचा नासेह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उसे इल्जाम के कटहरे में डाल दिया। फिर उसने उसे 10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया। अपने भतीजे को कैद करने और अपने अंधे भाई की शख्सियत इख्तियार करने और इस संदूकन को चुराने और साजिश करने और झूठे दावों और बहुतान तराशियों और इस बेचारे चरवाहे पर जुल्म करने की वजह से इसके बाद उसने चरवाहे को इल्जाम से बरी करने का फैसला सुनाया जो इस पर लगाया गया था। तब चरवाहे की बेटियां बहुत खुश हुईं और उन्हें यकीन नहीं आया कि उनका बाप कैद से बाहर आ गया है। चरवाहे ने नईम की तरफ देखा और उससे कहा कि उसे माफ कर दे, उसके वालिद के बारे में बुरी गुमानी। पर नईम ने चरवाहे से कहा, कोई बात नहीं है चचा, तुम माजूर हो इस मुशाबहत की वजह से जो मेरे चचा नासेह और मेरे बाप के दरमियान थी।
फिर चरवाहे ने अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम अपनी बहनों के साथ मुझसे मिलने कैद में क्यों नहीं आई? उसकी बेटी ने जवाब दिया और उससे कहा, मैं नहीं थी अब्बू कादिर कि आपको इस हाल में देख सकूं, क्योंकि मैं आप पर बहुत गमगीन थी, यहां तक कि मैं अपने बहन भाइयों से बात नहीं कर सकी और उस वक्त राय में शामिल नहीं हो सकी। तब दोनों बड़ी और दरमियानी बहनों ने अपनी बहन की तरफ देखा और उससे कहा कि वो उन्हें माफ कर दे। जब उन्होंने सोचा कि शायद वही है जिसने संदूक लिया और अपने बाप की कैद का सबब बनी, और छोटी बहन की छोटी उम्र के बावजूद उसके पास एक बड़ा दिल था, तो उसने अपनी बहनों को माफ कर दिया और उनको गले लगा लिया। चरवाहा और उसकी तीनों बेटियां घर चली गईं। जब उन्होंने नईम का शुक्रिया अदा किया, उसके एहसान और अपने बाप को मुसीबत से नजात दिलाने पर, इसके बाद चरवाहे और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी अपनी फितरी हालत में वापस आ गई, बल्कि बेहतर हो गई जब नईम ने चरवाहे को तोहफा दिया। अमानत की हिफाजत करने के इनाम के तौर पर फिर चरवाहा खड़ा हुआ और अपनी बेटियों की तरफ देखा और कहा, हमने एक अहम सबक सीखा है इस तजुर्बे से जिससे हम गुजरे हैं। लड़कियों ने कहा, और क्या है वो? ए अब्बू, चरवाहे ने कहा, हमें लोगों के बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए बगैर कतई और वाजह सबूत के। और अल्लाह ताला ने सच फरमाया जब कहा, बेशक बाज़गुमान गुनाह है। इस कहानी से हमें यह अहम सबक मिलता है कि अमानतदारी सबसे बड़ी नेकी है। चरवाहे ने बरसों तक संदूक की हिफाजत की, हालांकि वो गरीब था और उसे पैसों की जरूरत थी। सब्र का फल मीठा होता है। जब चरवाहा मुश्किल में था तो उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, और आखिर में सच्चाई सामने आ गई। बदगुमानी गुनाह है। दोनों बड़ी बहनों ने अपनी छोटी बहन के बारे में बगैर सबूत के बुरा गुमान किया, जो गलत था। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। चचा नासेह का लालच उसे जुर्म की तरफ ले गया और आखिर में उसे सजा मिली। सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन सच छुप नहीं सकता और आखिर में जाहिर हो जाता है। कुर्बानी और मोहब्बत। बड़ी बेटी अपने बाप के लिए कुर्बानी देने को तैयार थी, जो सच्ची मोहब्बत की निशानी है। माफी और मेहरबानी। छोटी बेटी ने अपनी बहनों को माफ कर दिया, जो बड़े दिल की अलामत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अमानतदार रहें, सब्र करें, बदगुमानी से बचें और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि सच्चाई की हमेशा फतह होती है।